नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल संजय की सोच में। आज मैं आप सभी से एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं साथियों। जी हाँ, जो सबसे ज्वलंत आजकल मुद्दा है, टॉपिक है, वर्ड है, वो है डिप्रेशन। इस विषय पर मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। जी हाँ साथियों, डिप्रेशन आज एक महामारी का रूप धारण कर चुका है। आज पेपर में, न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह डिप्रेशन से जूझते हुए लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। और इस तस्वीर का सबसे दुखद पहलू ये है कि लोग अपने जीवन को समाप्त भी कर रहे हैं साथियों। ये डिप्रेशन का जो दौर है, इससे हमें कैसे बचना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इस विषय पे मैं अपने कुछ निजी अनुभव आप लोगों के सामने साझा करना चाहता हूं साथियों। डिप्रेशन से हर इंसान गुजरता है। तनाव के बाद जो रूप लेता है वो होता है डिप्रेशन का रूप, और तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। मैं भी +2 का स्टूडेंट हुआ करता था उन दिनों, और उसी दरमियान जब मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने पटना आया था, IIT की तैयारी कर रहा था, उस समय मैं एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों कि एक इंजीनियरिंग का एस्पिरेंट और गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाना, और 1 साल नहीं 3 साल मेरी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो गया था साथियों। उन 3 वर्षों को मैंने कैसे टैकल किया, अपने डिप्रेशन में को कैसे अपने आप को उस डिप्रेशन से मैंने निकाला, मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों। पहले तो मैं ये बता दूं कि डिप्रेशन जो है, उस सबसे पहले आपका जो मजबूत पक्ष है आपके शरीर के अंदर, जो आपको आगे बढ़ाने में सहायक होता है, वो है आपका विश्वास, आत्मविश्वास आपका। उसी पर सबसे पहला अटैक करता है साथियों। आपके आत्मविश्वास को खोखला बना देता है, आपको अपने ऊपर से विश्वास हटाना शुरू कर देता है कि आप कुछ नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये डिप्रेशन पहला अटैक वहीं से शुरू करता है साथियों। बस इसी को बचा के रखना है, अपने अंदर के किलर इंस्टिंक्ट। जी हाँ, वो मेरे अंदर था साथियों। मैंने उसी किलर इंस्टिंक्ट के ज़रिए अपने आप को बचा के रखा। बहुत त्रस्त हो गया था। जिस बच्चे की पढ़ाई छूट जाए, उसके मनोभाव को आप सभी सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने जो जूझना, जो शब्द होता है स्ट्रगल करना, उस शब्द को मैंने कभी अपने जीवन से अलग नहीं होने दिया। मैंने उसको अपना सच्चा साथी बना लिया था साथियों। और उसी आत्मविश्वास को बरकरार रखने की वजह से आज मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा साथी है वो, हर वक्त मेरे साथ रहता है मेरा आत्मविश्वास। तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है साथी। जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है, जो भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वो तनाव उसके साथ साथ चलता है। ये पॉजिटिव रूप में हम लोग लें इसको, तो तनाव के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यही तनाव आपको चैन से सोने नहीं देता है, कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहता है। लेकिन जब ये तनाव का लेवल, आपके जो चाहत है, आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसको पूरा करने में जब वो देखता है कि अब अक्षम हो रहा है, वहीं से डिप्रेशन का दौर शुरू होता है साथियों। या तो हम असफल होने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर पाने लगते हैं, उस समय डिप्रेशन आना शुरू होता है मन में, अवसाद आना शुरू होता है जब बार बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। बार बार जब आप असफल होते हैं, या फिर जिस मुकाम पे पहुँचे हैं उस मुकाम को मेंटेन करने के लिए, उस जगह को बरकरार रखने के लिए कि उस जगह को कोई, आजकल के जो दौर है आपाधापी का, कंपटीशन का, उस जगह से कहीं कोई आपको हटा न दे, ये निश्चित रूप से तनाव से भरता है साथियों। लेकिन हमें अपने जीवन में डिप्रेशन से कैसे बचाना है, इसके लिए सबसे अहम जो पहलू है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है हमारा इतिहास, हमारा दर्शन, हमारा अध्यात्म। आपको अपने आप को अध्यात्म से जोड़ के रखना है साथियों। आपने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी, आपके माँ ने, आपकी नानी ने, आपके दादा दादी ने, आपके गांव वालों ने, आपके आस पड़ोस वालों ने, या अपने किताबों से पढ़ी होंगी कहानियाँ, जिन कहानियों के बदौलत हम अपने आप को डिप्रेशन से उबार सकते हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ। आपने राजा हरिश्चंद्र की कहानी जरूर पढ़ी होगी। हरिश्चंद्र के ऊपर फिल्म ही बन चुकी है। ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनी थी पहले। जी हाँ, वही हरिश्चंद्र जो कभी राजा हुआ करते थे, और एक समय का दौर ऐसा आया कि उन्हें राज त्यागना पड़ा।
और उन्हें डोम बनना पड़ा साथियों। जी हाँ, एक राजा को डोम बनना पड़ा साथियों। और उस डोम की ड्यूटी थी कि श्मशान घाट में आने वाले किसी भी शव से उन्हें टैक्स लेना होता था। संयोगवश या दुर्योग कहें इसे कि उनके बेटे की मौत हो जाती है। एक किशोर वय का उनका बेटा था, उसकी मौत होती है और वो बेटे का शव उसी श्मशान घाट पे पहुंचता है जहां पे वो डोम बन के नियुक्त थे। और ड्यूटी देखिए, कर्तव्य देखिए कि अपने बेटे के शव से भी उन्हें टैक्स लेना पड़ा था साथियों। जी हाँ साथियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसे उन्होंने इस दौर को कैसे उन्होंने टैकल किया होगा, इस तनाव के दौर को। साथियों, हम राम की चर्चा सुनते हैं, राम की कहानियाँ सुनते हैं, हम कृष्ण की कहानियाँ सुनते हैं। आप ये केवल कहानियों में मत रहने दें इन चरित्रों को, आप इनको जीवन में कुछ न कुछ अंशों को अपने जीवन में सहेजने की कोशिश करें साथियों। राम के जीवन में कभी सुख, जिसे हम आज सुख कहते हैं, राम के जीवन में वैसा सुख कभी नहीं था। कृष्ण के जीवन में भी कभी सुख नहीं मिला वैसा। कृष्ण जिस माँ ने उनको जन्म दिया था, उस माँ का वो गोद भी नहीं उनको हासिल हो सका था, उस माँ का उन्होंने दूध भी नहीं पी पाया। जिस जगह पे उनका बचपन बीता मथुरा में, वहाँ पे फिर दोबारा कभी लौट के नहीं गए जब वो राजा बन गए द्वारिका के। तो साथियों, ये सब चर्चा जो हम कर रहे हैं, ये बताने के लिए कर रहे हैं कि जो हमारे आदर्श थे, जो हमारे इतिहास पुरुष थे, जो हमारे युग पुरुष थे, वो कैसे अपने जीवन में तनाव के क्षणों को, मुश्किल क्षणों को, जो मुश्किल हालात थे, उसको उन्होंने कैसे टैकल किया था साथियों। हमें सीखना है, हमें इन व्यक्तियों से सीखना है, हमें इन युग पुरुषों से सीखना है। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा साथियों। नेल्सन मंडेला अपने जीवन का एक 2 दशक से भी ज़्यादा समय उन्होंने जेल के अंदर बिताया था साथियों। कभी उन्होंने तनाव निश्चित रूप से आया होगा उनको, लेकिन कभी वो डिप्रेशन के शिकार नहीं हुए साथियों। इसलिए इन चीज़ों की चर्चा हमें निश्चित रूप से करनी है, हमें आस पड़ोस के लोगों के साथ करनी है, हमें अपने बच्चों के साथ करनी है, हमें अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ करनी है कि डिप्रेशन जो नाम की बीमारी आ गई है, जो हमें खोखला कर रही है, इससे हमें बचना है। हमें अपने इतिहास पुरुषों को याद करना है, हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को सजो के रखना है। हम हर मुश्किल परिस्थिति को टैकल कर सकते हैं और मुश्किलात हर व्यक्ति के जीवन में आता है। आपने राजाओं का इतिहास पढ़ा होगा, भारतीय राजाओं का इतिहास। इस भारत की भूमि पे कितने आक्रमणकारी आए, खिलजी वंश से लेके, मुगल वंश से लेके, अलाउद्दीन से लेकर के बहुत सारे, तैमूर, बहुत सारे लोग आए, वो भारत को लूट के चले गए, यहाँ के राजाओं को हरा के गए, यहाँ के राजाओं को मार के गए। क्या कभी आपने कभी सुना कि किसी राजा ने आत्महत्या कर लिया हो? वो भले ही राजच्युत हो गए, राज सत्ता उनके हाथों से चली गई, लेकिन उन्होंने कभी हौसला को नहीं खोया। वो जंगलों में चले गए, जंगल में जाके अपने शक्तियों को संयोजित किया, अपने जो खोई हुई बिखरी हुई सेनाएं थी उनको उन्होंने इकट्ठा किया। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और फिर से उन्होंने अटैक करके अपने खोई हुई अपने सत्ता को प्राप्त किया साथियों। इसलिए अपने अंदर के विश्वास को बचा के रखें साथियों, अपने अंदर के आत्मविश्वास को कभी डिगने ना दें, और यही आत्मविश्वास आपको अपने जीवन में हर चीज़ से बचा के रखेगी। न केवल आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि ये आपको उस अवसाद नाम की जो बीमारी है, डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है, इससे भी बचा के रखेगी। वो झटक के दूर हो जाएगा अवसाद। कुछ नहीं है, एक मैंने वीडियो भी बनाया है, आई कैन डू इट, उस वीडियो को भी देखेंगे, जिसमें ये आपको हौसला मिलेगा कि आई कैन डू इट जो शब्द है वो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करता है, कैसे आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, और कैसे जो नेगेटिविटी, जो भावनाएं हैं जो आपको बार बार अटैक करती है, उससे दूर रखने में मदद करता है साथियों। ये दौर ज़रूर मुश्किल है साथियों, ये दौर ज़रूर मुश्किल है, लेकिन इस दौर से हमें निकलना भी आता है। हमें इतिहास पे नज़र रखनी है, हमें अपने आदर्श पे नज़र रखनी है। निश्चित रूप से इस बुरे दौर से हम निकल जाएंगे, और अपने आप को ही नहीं निकालना है, अपने समाज में जो वैसे लोग हैं जो बिल्कुल आप जिनको देख रहे हैं कि गुमसुम रहने लगे हैं, चुपचाप रहने लगे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करना है, उनके अंदर के विश्वास को जगाना है साथियों। और हमारी जो जिम्मेवारी है समाज के प्रति, इसको भी हमें अपने आप को दिखाना है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज की हमें चिंता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। निश्चित रूप से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोग इस वीडियो को देख सकें, और रंच मात्र भी, लेश मात्र भी अगर इसका फ़ायदा उन लोगों को पहुंचेगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों।